हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि जीपीएफ और पीपीएफ में क्या डिफरेंस होता है। जीपीएफ और पीपीएफ की अगर कंपेयर करें तो इनमें कौन सा ज़्यादा लाभकारी है, जीपीएफ किन लोगों को मिलता है और पीपीएफ किन लोगों को मिलता है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस विषय में पूरी जानकारी दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगी। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीपीएफ एंड पीपीएफ। जीपीएफ क्या है? जीपीएफ या जनरल प्रोविडेंट फंड अकाउंट सरकारी कर्मचारियों के लिए होता है। एक सरकारी कर्मचारी अपनी सैलरी का एक निश्चित हिस्सा योगदान के रूप में देकर इसका सदस्य बन सकता है। इस फंड में जमा राशि सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय मिल जाती है। जीपीएफ के लिए योग्यता: वह सरकारी कर्मचारी जो भारत के नागरिक हैं जनरल प्रोविडेंट फंड अर्थात जीपीएफ के लिए पात्र हैं। सरकार के कुछ सैलरी वर्ग के कर्मचारियों के लिए यह अनिवार्य होता है। प्राइवेट कर्मचारी इस अकाउंट के लिए पात्र नहीं होते। अर्थात यहाँ पर यह क्लियर हो गया कि जीपीएफ सरकारी कर्मचारियों के लिए होता है, प्राइवेट कर्मचारियों के लिए नहीं होता। जीपीएफ कैसे काम करता है? दोस्तों, जीपीएफ एक बचत का माध्यम है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए एक बचत का माध्यम है। इस अकाउंट में खाता धारक अपनी सैलरी का एक निश्चित हिस्सा एक निश्चित समय के लिए जमा कराता है। रिटायरमेंट के समय फंड की राशि इस कर्मचारी को दे दी जाती है। खाता धारक खाता खोलते समय किसी को नॉमिनी बना सकता है। यदि खाता धारक के साथ कुछ हो जाता है तो नॉमिनी वह राशि और लाभ प्राप्त करता है। जीपीएफ में एडवांस फीचर यह होता है कि इसमें आपको जो लोन मिलता है वो ब्याज रहित होता है और उधार लिया हुआ यह पैसा आप नियमित मासिक किस्तों में चुका सकते हैं। जीपीएफ का जो लोन होता है इस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता। आवश्यकता अनुसार आप कितनी भी बार जीपीएफ पर लोन ले सकते हैं। जीपीएफ वितरण: जीपीएफ परिभाषित लाभ और परिभाषित योगदान दोनों अवधारणाओं को जोड़कर डिजाइन किया गया है। इसके तहत सरकारी कर्मचारी अपने मासिक वेतन के 3 से 15%, जिसमें 3% का अनिवार्य योगदान और 1 से 12% का स्वैच्छिक योगदान तक दे सकते हैं और कर्मचारी के योगदान के रूप में फंड को भेज दिया जाता है। धन प्रत्येक सदस्य के व्यक्तिगत खाते में जमा किया जाएगा और नियमों के अनुसार निवेश किया जाएगा। सदस्यता के अंत में एक सदस्य को 2 भागों का धन प्राप्त होगा। पहला भाग सरकार से पुरानी परिभाषित लाभ योजना के तहत पेंशन या ग्रेच्युटी है और दूसरा भाग जीपीएफ से सेवानिवृत्ति बचत की प्रतिपूर्ति है। उन लोगों के लिए जो पुरानी योजना के तहत पेंशन या ग्रेच्युटी प्राप्त करने के अधिकार के बिना सरकारी सेवा से रिटायर होते हैं, उन्हें जीपीएफ से लाभ सहित उनकी निजी बचत की केवल प्रतिपूर्ति प्राप्त होगी। अब बारी आती है पीपीएफ की। लेकिन दोस्तों, मैं जीपीएफ के विषय में आपको एक बात बताता हूँ। ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि केंद्र सरकार ने अप्रैल 2004 के बाद सरकारी सेवा में आने वाले व्यक्तियों के लिए ये जीपीएफ और पुरानी पेंशन को बंद कर दिया है। चलिए अब देखते हैं पीपीएफ क्या है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड अर्थात लोक भविष्य निधि भारत खाता भारत में बचत एवं कर बचत के लिए प्रयुक्त एक जमा योजना है। बहुत से लोग इसे सेवानिवृत्ति के समय धन प्राप्ति का साधन भी मानते हैं। पीपीएफ का खाता किसी डाकघर में यानी किसी पोस्ट ऑफिस में या भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा में या अन्य कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों में खोले जा सकते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ अकाउंट निवेश का एक अच्छा विकल्प है। इस खाते में आप सालाना 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट पा सकते हैं। ब्याज की जो आय होती है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है और जो मैच्योरिटी पर आपको रकम मिलेगी वो भी टैक्स के दायरे में नहीं आती है।
इतने सारे टैक्स बेनिफिट को देखते हुए लोग अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ का खाता खुलवाते हैं और इसकी मदद से काफ़ी पैसा जोड़ लेते हैं। कितने समय में मैच्योर होती है रकम, यानी कि अगर आप पीपीएफ अकाउंट खुलवा रहे हैं तो वो कितने समय मैच्योर हो जाता है। पीपीएफ खाते में 15 साल की लॉक इन अवधि होती है, यानी इसमें आप 15 साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते। मैच्योरिटी पर निवेशक को 2 विकल्प मिलते हैं। नंबर 1, या तो आप खाते से पैसे को निकाल लें और खाता बंद कर दें। नंबर 2, आप 5 साल के लिए खाते को फिर आगे बढ़ा लें। क्या पीपीएफ अकाउंट पर लोन ले सकते हैं? पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में निवेश के कई फायदे हैं, जिनमें से एक, ज़रूरत के वक्त आप लोन ले सकते हैं। जी हाँ, आप पीपीएफ अकाउंट पर लोन भी ले सकते हैं। इसके एवज में आपको कुछ गिरवी नहीं देना होता है और ब्याज दर भी कम रहती है। इसके अलावा लोन को चुकाना भी आसान रहता है। पीपीएफ पर जिस साल में अपने अकाउंट खोला था, यानी कि पीपीएफ के जिस साल में आप अकाउंट खोलते हैं उसके ख़त्म होने से लेकर अगले 1 साल के बाद आप कभी भी लोन ले सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट के खुलने के साल के आखिर से लेकर अगले 5 साल के अंदर आप लोन लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप जिस साल में लोन अप्लाई कर रहे हैं उसके पहले के 2 साल पूरे होने के आखिर में अकाउंट में जितनी राशि है उसका 25% तक लोन के तौर पर लिया जा सकता है। 1 साल में 1 लोन मिलेगा। पीपीएफ अकाउंट धारक को लोन उससे पहले लिए गए लोन का ब्याज के साथ भुगतान करने पर ही मिलेगा। यानी कि आपने पीपीएफ से अगर लोन ले लिया है तो पहले आपको वो लोन देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको लोन दोबारा मिल सकता है और 1 साल में आपको 1 बार ही लोन मिल सकता है। लोन का ब्याज और भुगतान। लोन की प्रिंसिपल राशि का भुगतान अकाउंट धारक को जिस महीने में लोन लिया गया है उसके पहले दिन से 36 महीने खत्म होने तक करना है। इसका भुगतान आप एक मुश्त राशि या किस्तों में भी कर सकते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट का भुगतान करने के बाद अकाउंट धारक को प्रिंसिपल राशि के 1% की सालाना दर पर 2 मासिक किस्तों में ब्याज का भुगतान करना होगा। यह प्रिंसिपल अमाउंट जिस महीने लोन लिया है उसके अगले महीने के पहले दिन से लेकर जिस महीने आखिरी किस्त का भुगतान हुआ है उसके आखिरी दिन तक की अवधि के दौरान रहा प्रिंसिपल अमाउंट होगा। अगर 36 महीने की अवधि के अंदर लोन का भुगतान नहीं किया गया है या सिर्फ आंशिक तौर पर उसका भुगतान हुआ है तो बचे हुए लोन की राशि पर सालाना 6% की दर से ब्याज लगेगा। यह 6% ब्याज जिस महीने में लोन लिया है उसके अगले महीने के पहले दिन से लेकर जिस महीने आखिरी किस्त का भुगतान होगा उसकी आखिरी दिन तक होगा। यानी लोन 36 महीने के अंदर चुकता नहीं करने पर पहले जो ब्याज दर 1% बन रही थी वह लोन की शुरुआत से 6% बनेगी। बकाया लोन पर 36 महीने की अवधि खत्म होने से पहले नहीं भुगतान करने पर हर साल के आखिरी में अकाउंट धारक के खाते से ले लिया जाएगा। अगर अकाउंट धारक की मौत हो जाती है तो उसका नॉमिनी या वैध उत्तराधिकारी उसके लोन के ब्याज का भुगतान करेगा। अकाउंट बंद करने की प्रक्रिया क्या है? अगर आप खाते को बंद करने का विकल्प चुनते हैं तो आपको उस बैंक की ब्रांच या पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा जहां खाता खुला है। खाते में जमा पैसों को निकालने और बंद करने के लिए एक लिखित आवेदन देना होगा। इसके लिए ओरिजिनल पासबुक की ज़रूरत होगी। उस बैंक खाते की डिटेल देनी होगी जिसमें पैसे को ट्रांसफ़र कराना है। कैंसिल किए हुए चेक के साथ एड्रेस और पहचान का प्रूफ अटैच करना होगा। खाते की लॉक इन अवधि पूरी हो गई है कि नहीं पोस्ट ऑफिस या बैंक चेक करेगा। अगर ऐसा हो गया है तो खाते को बंद कर दिया जाएगा। मैच्योरिटी की रकम बताए गए बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। 5 साल के ब्लॉक में खाते को चालू रखने की प्रक्रिया क्या है जानते हैं। चलिए, इस मामले में आपको खाते के मैच्योर होने के 1 साल के भीतर एक निर्धारित फॉर्म में बैंक या पोस्ट ऑफिस को लिखित में सूचना देने की ज़रूरत होती है। आप बिना किसी नए कंट्रीब्यूशन की जमा रकम के साथ खाते को चालू रख सकते हैं। दूसरा विकल्प यह है कि आप निवेश करते हुए ऐसे डिपॉजिट पर टैक्स डिडक्शन का फ़ायदा
उठाते रहें। मैच्योरिटी के बाद 5 साल का एक ब्लॉक पूरा हो जाने पर खाते को और 5 वर्ष के लिए चालू रखा जा सकता है। इस क्रम को जब तक आप चाहें चला सकते हैं। अकाउंट जब तक बंद नहीं किया जाता है तब तक इस पर ब्याज की आय होती रहेगी। एक वर्ष में कितनी बार और कम से कम कितना अमाउंट जमा कर सकते हैं? एक वर्ष में अधिकतम 12 बार और प्रति वर्ष कम से कम 1000 रुपये जमा करना आवश्यक है। यानी कि मित्रों, आप इसमें अधिकतम 12 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और मिनिमम 1 ट्रांजैक्शन होना जरूरी है। मान लीजिए आपको 1.5 लाख रुपए जमा करने हैं तो आपको ये 12 किस्तों में ही जमा करने पड़ेंगे। आपको ये 12 ट्रांजैक्शन में ही दिखाने पड़ेंगे। अगर आप एक बार में ही करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। और आपको कम से कम, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी वर्ष कोई ऐसा काम आ जाता है कि हम इसमें पैसा नहीं जमा कर पाते, तो ऐसे में आप इसमें 1000 रुपये तो आपको जमा करने ही होंगे। किन बातों का रखें ध्यान? कर्ज वसूलने के लिए किसी व्यक्ति का पीपीएफ खाता जब्त नहीं किया जा सकता है। कोर्ट भी पीपीएफ खाते की रकम से कर्ज का भुगतान करने के लिए नहीं कह सकता है। खाते के पहले 15 साल के दौरान 7वें साल से कुछ शर्तों के साथ आंशिक भुगतान संभव है। तो दोस्तों, ये थी इस वीडियो में जानकारी आपके लिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीपीएफ एंड पीपीएफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।